दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं प्लेट वाला पैंट कटिंग। तो कपड़ा को इस तरह से बिछा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद इस तरह से एक सीधा मरका लगाएंगे। इस तरह से एक सीधा मरका लगाएंगे। इसके बाद इस मरका से 2.5 इंच का इस तरह से मार्कर लगाएंगे, 2.5 इंच का। इसके बाद इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे पैंट का लंबाई है 36.5 इंच, तो 1 इंच घटा देंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 35.5। तो जो 2.5 इंच का मरका लगाए हैं इस मरका से 35.5 इंच पर मरका लगाएंगे लंबाई की। इसके बाद हाई देखेंगे, पैंट का हाई है 24 इंच, तो 7 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा 17 इंच। तो 17 इंच का दूसरा भाग आएगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर मरका लगाएंगे। इसके बाद पैंट का लंबाई का मरका लगाए हैं 35.5 इंच, तो 35.5 इंच का दूसरा भाग 18.25 इंच। तो यहाँ 18.25 इंच और 2.5 इंच प्लस करके 20.25 इंच पर मरका लगाएंगे। यहाँ भी 35.5 इंच पर मरका लगाएंगे, 8.5 इंच पर मरका लगाएंगे, 20.25 इंच पर मरका लगाएंगे। इसके बाद मार्कर को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्कर को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्कर को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम जांघ की मार्कर लगाएंगे। तो पैंट का जांघ है 24 इंच, 24 इंच जांघ है। तो कपड़ा का जो कोर है किनारा से हम 1 इंच का मार्कर लगाएंगे। 1 इंच के बाद जांघ है 24 इंच, तो 24 इंच के दूसरा भाग 12 इंच। तो जो 1 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से हम 12 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद एक बीच का मार्का लगाएंगे 6 इंच, 12 इंच के बीचों बीच। इसके बाद इस मार्का से 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे, 1.5 इंच का। इसके बाद यहाँ से लेकर अब कपड़ा का जो कोर है किनारा है यहाँ से नाप कर देखेंगे कितना है। तो 13.25 इंच है, तो यहाँ 13.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद कमर देखेंगे, कमर है 30 इंच, तो 30 इंच के चौथा भाग आएगा 7.5 इंच, 7.5 इंच आएगा 30 इंच के चौथा भाग। तो 7.5 और 1 इंच प्लस करेंगे 8.5 और 2 इंच और प्लस कर देंगे 10.5 इंच पर यहाँ मार्कर लगाएंगे। तो कमर के चौथा भाग 7.5 इंच आएगा, तो 1 इंच प्लस करके मार्का लगाएंगे 8.5 इंच पर। इस तरह से 8.5 इंच पर। तो ये प्लेट वाला पैंट है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच और ज़्यादा लगाएंगे, 2 इंच ज़्यादा मार्कर लगाएंगे इस तरह से। तो टोटल मिलाकर 10.5 इंच हो गया। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरफ स्केल से इस तरह मार्कर लगाएंगे। इसके बाद ये बीच से और कपड़ा का जो किनारा है यहाँ से नाप के देखेंगे कितना है, तो 7.25 इंच है। तो यहाँ भी कपड़ा के किनारा से 7.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी 7.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद मोहरी देखेंगे 15 इंच है, तो 15 इंच के दूसरा भाग 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर यहाँ मार्कर लगाएंगे।
और ये जो मार्का है बीचों बीच होना चाहिए। इंची टेप इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे। अच्छा, घुटना है पैंट का 16.5 इंच, तो 16.5 इंच का दूसरा भाग 8.25 इंच आएगा। तो 8.25 इंच पर यहाँ मार्कर लगाएंगे। और जो बीच का मार्का है 8.25 के बीचों बीच होना चाहिए। इस तरह से इंची टेप को मोड़ कर देख लेंगे। इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद स्केल से इस तरह से स्केल मार्कर पर बैठाकर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। और इस तरफ भी यहाँ से इस तरह स्केल को बैठाकर मार्कर लगाएंगे। इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। ये प्लेट वाला पेंट है, यानी चून वाला पेंट है। इसके बाद कमर है 30 इंच, तो यहाँ 30 इंच लिख देंगे। जांघ है 24 इंच, पैंट का जांघ है 24 इंच, तो 24 इंच लिख देंगे। और घुटना है 16.5 इंच, तो 16.5 इंच लिख देंगे। और मोहरी है 15 इंच, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मार्कर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे मार्कर पर। यहाँ भी इस तरह से ये इस तरफ चैन लगेगा, चैन वाला साइड है जो चैन होता है, चैन तरफ वाला है। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे मार्कर पर। तो ये प्लेट वाला पेंट है, तो इसका कमर है 30 इंच, तो 30 इंच है, तो 30 इंच के चौथा भाग 7.5 इंच। इसके बाद ये 3 इंच बढ़ाकर मार्कर लगाएंगे 10.5 इंच पर। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। प्लेट वाला पेंट में 3 इंच, कमर के चौथा भाग अगर 7.5 है तो 3 इंच बढ़ाकर मार्कर लगाना है। इसके बाद इस तरह से मोड़ लेंगे पेंट को बराबर इस तरह से। इसके बाद एक यहाँ बीच का कट लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर प्लेट रहेगा, चून रहेगा यहाँ पर, तो ये इस मरका पर। इसके बाद इस मरका से 1 इंच का मार्कर लगाएंगे, 1 इंच। इसके बाद जो 1 इंच का मार्कर लगाए हैं यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे, 1.5 इंच। इसके बाद 1.5 इंच का जो मार्का लगाए यहाँ से 1 इंच का मार्का लगाएंगे, 1 इंच। इसके बाद इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का हल्का कटिंग कर देंगे। इस तरह से कट करेंगे। तो ये प्लेट वाला पेंट है, तो इस तरह से चून रहेगा, प्लेट रहेगा ये इस तरह से। तो एक प्लेट में 1 इंच कपड़ा चला जाता है, तो 2 प्लेट है तो 2 इंच चला जाएगा। तो इस तरह से प्लेट रहेगा, इसीलिए हमने 2 इंच बढ़ा रखा है। प्लेट के लिए 2 इंच मार्जिन रखा है। इसके बाद यहाँ भी कट लगाएंगे, यहाँ भी इस तरह से कट लगाएंगे। तो ये हो गया अगला पल्ला कटिंग पैंट की, फ्रंट पल्ला। अब हम कटिंग करते हैं बैक पल्ला की। तो इस तरह से कपड़ा को बिछा लेना है। तो अगला पल्ला को, फ्रंट पल्ला को इस तरह से हम बिछाएंगे।
तो इस तरह से हम बिछाएंगे और जो इधर कमर साइड है 1.5 इंच बड़ा रखेंगे कपड़ा को बैक पल्ला कटिंग करने के लिए। ये 1.5 इंच बड़ा है तो 1.5 इंच बड़ा रखेंगे इस तरफ। इसके बाद इस मरका को इस तरह से सीधा करेंगे। इस मरका को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे जो अगला पल्ला है इससे। यहाँ 1.25 इंच यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से स्केल से यहाँ तक इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से स्केल को बैठाकर मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद कमर है 30 इंच, तो 30 इंच के चौथा भाग 7.5 आएगा, तो 7.5 इंच। तो यहाँ हम 1.5 इंच बढ़ाकर 9 इंच पर मार्कर लगाएंगे। 9 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद जो 9 इंच का मार्कर लगाए हैं इससे 2.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे मार्जिन। 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ 1.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। 1.5 इंच। इसके बाद ये वाला स्केल से इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से मार्कर लगाएंगे ये इस तरह से। इसके बाद ये जो मार्का है यहाँ पर हम इस तरह से मार्का लगा लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह से हल्का तिरछा ये इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे और ये जो 2.5 इंच बड़ा रखे हैं इसको भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस मार्का पर कट होगा। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं, तो इस तरह से कटिंग करेंगे। तो आप इसी तरह से पेंट कटिंग करें। इसके बाद इस मार्का पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ हम कट लगाएंगे। ये 2.5 इंच पीछे साइड का है, 2.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रहता है। इसके बाद इस तरफ जो ज़्यादा कपड़ा है फ्रंट पल्ला के बराबर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच बड़ा रखा है, यहाँ से यहाँ 1.25 इंच या यहाँ से यहाँ 2.5 इंच बड़ा रखा है और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच बड़ा रखा है। तो इसी तरह से आप रखें। इसके बाद हम साइड पॉकेट का मार्का लगाएंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे, 1.5 इंच। इसके बाद 6 इंच का मार्कर लगाएंगे। 6.5 इंच पर लगा सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 6 इंच का मार्कर लगाया है। इसके बाद ये बैक पॉकेट का मार्कर लगाते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक नाप के देखेंगे कितना है, तो 9 इंच है। तो 9 इंच का बीचों बीच 4.5 इंच आएगा। तो इस तरह से 4.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे 9 इंच के बीचों बीच। और फिर इस तरह से 3 इंच का मार्का लगाएंगे और इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो 3 इंच का मार्का लगाए हैं ये बीचों बीच होना चाहिए और 5 इंच का मार्का लगाएंगे। तो बैक पॉकेट 5 इंच का बनाएंगे और इस तरह से मार्का सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से मार्का लगा लेंगे। तो ये हो गया बैक पॉकेट का
मार्का। तो इसी तरह से हम मार्का लगाएंगे। यहाँ पर हल्का कट लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई होगा, ये टेकिंग रहेगा हल्का। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे।